तो हर साल हर महीने कुछ ना कुछ नए नए डिसऑर्डर्स तो हमारे लाइफ में आते हैं दोस्तों। लेकिन हमें वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन खुद को इम्यूनिटी बढ़ाना, खुद को इतना स्ट्रांग करना कि ये छोटी छोटी बीमारियां अपने आप हमारे घरों से दूर रहे, ये पॉसिबल है क्या? तो ये आज यही जानने के लिए खास डॉक्टर रमा मैडम ने इम्यूनिटी के ऊपर टॉपिक सिलेक्ट किया है कि हम खुद को इतना बुलंद, इतना स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल न्यूट्रिशन है क्या, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं क्या? यही सारी बातें हमें आज वो गाइड करने वाले हैं। सो हेल्प मी वेलकम डॉक्टर रमा मोरे मैम। चांदण्याचा हूल होती कोवळ्या पाऊली, माप मी ओलांडले दूर गेली भातुकली, खेळण्याचे होते वय अंगणाची होती सय, सोवळ्या मनात माझ्या भरेना माझा आशय, थबकले उंबऱ्यात मी पाहुनी नवी पहाट, जणू जन्मले नव्याने घनता मळवट, हाती अमृताचा वसा साथ देई माझा सखा, त्याच्या कृतार्थ डोळ्यात झुले उंच माझा झोका, उंच उंच माझा झोका, झुले उंच माझा झोका. Yes. यस, ऐसा लगता है जैसे लिरिसिस्ट ने ये गाना रमा मैडम के लिए ही बनाया है, इतना बढ़िया सूट करता है ये गाना। यस मैम, द स्टेज इज योर्स। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और लिटरली ये सॉन्ग सुनने के बाद मुझे बहुत अंदर से इतना अच्छा फीलिंग आता है और ऐसे लगता है कि मैं मैके में हूँ। और मेरी जो फीलिंग है कोई तो समझ रहा है। यस, थैंक यू सर फॉर सच अ वंडरफुल सॉन्ग। यस, तो माई सेल्फ डॉक्टर रमा, गुड मॉर्निंग ऑल। और मैं पेरेंडा से बिलोंग करती हूँ। पेरेंडा में हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल में काम करते करते मेरा हाल बहुत मतलब बिगड़ गए थे। तो पेट का वेस्ट लाइन बढ़ रहा था मेरा, साथ ही साथ में हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम, फिर स्किन चेंजेस ऐसे हो रहे थे, स्किन टैन हो रही थी मेरी। तो इस तरीके से मेरा हाल हो गया था। तो मेरी जो फ्रेंड है डॉक्टर तेजस्विनी, उनका स्टेटस देख के मैं इस फैमिली में आई आई थी, तो मेरे वेस्ट लाइन कम करने के लिए। वेस्ट लाइन कम होते होते साथ ही साथ में मुझे कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, मैं उसके पिक्चर्स आगे शेयर करूंगी। यस, नाउ आई एम वर्किंग ऑन द मिशन मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। जिस तरीके की खुशी मुझे मिली है उस तरीके की खुशी सबको मिल जाए। यस, किसी भी चीज का हम शुरुआत करते हैं तो हम परम पिता परमात्मा को नमन करते हैं। यस, ये हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ पे हम सब तरह के मतलब पाइल्स के ऑपरेटिव, फिर जो मतलब प्रसूति सेवा होती है उसको हम देते हैं, पंचकर्म को हम करते हैं। तो यस, ये हमारा स्टेफिट न्यूट्रिशन सेंटर है मोरे। यस, तो इस यस ये हमारे मेंटर है हर्षद सर एंड बागेश्वरी मैम। तो बागेश्वरी मैम का रिजल्ट बहुत अच्छा है। उनका जो थायराइड होते हुए वजन बढ़ रहा था, शरीर पे सूजन बढ़ रही थी, तो वो बिल्कुल भी इतना शेप में आ गए। और ये हमारे हर्षद सर है, उनका भी आप रिजल्ट देख रहे हो। यस, ये मेरा रिजल्ट है। ये बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यूट्रिशन में किस तरीके से थी आप देख रहे हैं। हम दोनों के पेट पे कलसी रखी हुई थी, कलसी और हंडा, और जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट। तो बाद में हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट करके आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना अच्छी तरीके से हेल्थी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है हमारा। आप देख सकते हैं पूरा पेट बिल्कुल भी गायब हो गया है। और अभी एक्सरसाइज करते हुए भी आपने हमें देखा है, तो बिल्कुल भी देख सकते हैं कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा। यस, ये हमारे मेंटर्स है, ये मेरे स्पॉन्सर्स है, ये अपने हेल्थ बास्केट फोरम के सर्वे सर्वा है, अपने हर्षद सर एंड बागेश्वरी मैम। यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का हमारा हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का भी हो चुका है, मतलब बड़ा बच्चा अंडरवेट और छोटा बच्चा ओवरवेट बनता जा रहा था। आप यहाँ पे देख रहे थे स्किन किस तरीके से टैन हो गई थी, लेकिन अभी बिल्कुल भी दोनों की हाइट, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी सब बड़ा है। ये मेरी मम्मी है, उनका भी शुगर कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से ये चाय और नाश्ते के साथ आया है। स्किन का रिजल्ट तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। यस, और ये अचीवमेंट है हमारी विद दिस न्यूट्रिशन। आप देख रहे हैं कि अभी मेरे बच्चे ग्राउंड में भी आगे हैं, और अभी मेरे बच्चे साथ ही साथ में एकेडमिक इसमें भी आगे हैं। यस, ये हमारी हेल्दी और हैप्पी फैमिली है। मेरे सास और ससुर जी भी ले सकते हैं, जल्दी से उनका भी फोटो यहाँ पे आ जाएगा।
यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके का सर का, हमारे आनंद सर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है जबरदस्त हो गया है। पेट देखिएगा कितना बड़ा था, हाथ पैर काड़ी मुड़ी हुए थे, अभी उनका मसल गेन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। यस, ये हमारे सर ने लिखी हुई किताब है आरोग्यामृत। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी आरोग्य का संविधान नाम से वो प्रकाशित हुई है, और साहित्य परिषद पुणे का उसको बहुत बड़ा अवार्ड है। यस, इस तरीके के अवार्ड रिवॉर्ड हमें मिल रहे थे, लेकिन फिर भी हेल्थ नहीं थी, हैप्पीनेस नहीं था, और फैमिली फ्रीडम, फैमिली टाइम नहीं था। लेकिन यहाँ पे आगे हम सबको हमें मिलने लगा है। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके के एथलीट्स जो है वो भी हमारा ये हेल्दी चाय और नाश्ता कंज्यूम करते हैं। यस, तो आप बोलोगे इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर अंदर इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल फंगल, तो कुछ टॉक्सिन्स छोड़ते हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो उनको मतलब उनको वहीं पे लॉक करने के लिए या उनको निकालने के लिए हमारे ये जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो सेल्स रहते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, वो काम करते हैं। ओके, यस। तो अभी आपको पता है क्या कि किन किन चीजों से बीमारी हो सकती है? उसमें आते हैं बैक्टीरिया, उसमें आते हैं फंगाई, उसमें आते हैं प्रोटोजोआ, उसमें आते हैं विषाणु। हाँ, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पैथोजेंस है ये क्या करते हैं, बीमारी को लाते हैं। तो तीन तरीके से वो बीमारी को ला सकते हैं। वो कुछ ऐसे एंजाइम्स छोड़ते हैं जिसे टॉक्सिन्स बोलते हैं। तो ये जो टॉक्सिन्स रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी की टिश्यू को और एंजाइम्स को हार्म करते हैं या तकलीफ देते हैं, या उनका काम कम करने में कुछ मदद करते हैं। यस, और रिप्रोडक्शन मतलब क्या करते हैं, ये जो पैथोजेंस है इनकी संख्या बढ़ जाती है, और ये हमारी जो पेशी रहती है उसको डैमेज कर सकते हैं। और कुछ पैथोजेंस जो हो तो ऐसी चीजें जो हमारी पेशियों को लगती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो, इलेक्ट्राइट्स हो, तो उसको ही ले लेते हैं और सेल तक पहुंचने नहीं देते हैं। यस, और तीसरा होता है इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब क्या कि जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहां पे रेडनेस आ जाता है, वो जगह सूजन सूज जाती है, और क्या होता है यहाँ पे ब्लड सप्लाई है पूरी तरीके से बढ़ जाता है। यस, नाउ अभी डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब ये रहते बैक्टीरिया, पैथोजन, फंगाई, तो ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं? तो इन्फेक्शन किस तरीके से हो सकता है? तो जो हम फूड और वाटर इंटेक करते हैं, अगर हम बाहर से कुछ ले लेते हैं, जैसे कि ठेले रहते हैं, बहुत सारे गाड़े रहते हैं, वहां पे अगर हाइजीनिक कंडीशन में अगर वो फूड प्रिपेयर नहीं किया गया है तो उसमें भी ये अफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट आता है इंसेक्ट बाइट। हाँ, अगर कुछ इंसेक्ट काट ले, जैसे कि मॉस्किटो हो, या फिर क्या बोलते हैं हम, स्कैबीज के ये हो, तो उसकी वजह से हमें इस तरीके का तकलीफ हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। जैसे कि अभी समझो आप डेंगू मलेरिया है, तो किस वजह से होता है? वो मतलब अपना जो मॉस्किटो रहता है उसके काटने के बाद वो पैरासाइट अपने शरीर में छोड़ देता है, और ये इन्फेक्शन बढ़ता है। फिर एयरबॉर्न ड्रॉपलेट जो रहते हैं, मतलब अगर कोई छींकता है, खांसता है, कफ बाहर निकाल के डालता है, तो उस द्वारा कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस। फिर डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब जो मदर होती है उसकी तरफ से वो बेबी को ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो, HIV हो, तो इस तरीके से ट्रांसमिशन हो सकता है। फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब अगर कोई टॉयलेट सीट को या टॉयलेट डोर को हाथ लगाया है, उसको इन्फेक्शन है, और अगर हम जाते हैं और हम भी हाथ लगा लेते हैं और हाथ नहीं धो के अगर हम फेस को टच कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ये ट्रांसमिशन बढ़ता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लीन बॉडी कैसे होती है, और अगर हाई क्लीन बॉडी कैसी होती है और हाई इम्यून बॉडी कैसी होती है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं वायरसेस, बैक्टीरिया जो है वो कुछ पैथोजन छोड़ते हैं जो हमारे शरीर को अफेक्ट करते हैं, जो कचरा करने में शरीर में मदद करते हैं, उसको ये हमारे जो सेल्स है वो उसको वहां पे ही रोक देते हैं। यस, तो इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी ये है, ये जो है ये एक क्षमता है अपनी बॉडी की, जो प्रतिकार शक्ति हमारी बना, मतलब प्रतिकार शक्ति क्या है? तो हमारी बॉडी की क्षमता है। ये क्या करती है, जब भी हमारे शरीर में कोई भी इंफेक्शन आ जाता है तो उसको लड़ने के लिए रेडी रहती है, या उसकी वजह से जो हमारे सेल्स को या हमारी बॉडी को हार्म होने वाला है उसको वहीं पे रोक देती है। ओके, नाउ इम्यूनिटी जो रहती है कभी कभी वो एक्वायर्ड भी रहती है,
जो मतलब इन्फेक्शन को डिफेंड करते करते हमें आ जाती है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। यस, तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के दो टाइप रहते हैं। तो एक रहता है इनेट और नेटिव इम्यूनिटी, और दूसरा रहता है एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो जो इनबॉर्न या इनहेरिटेड इम्यूनिटी रहती है, तो उसको कुछ रिस्पॉन्सेज जो रहते हैं, मतलब नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स रहते हैं, कहाँ पे जेनेरिक रिस्पॉन्स रहता है, मतलब जेनेटिकली इम्यून रहते हैं कुछ डिसीजेस के लिए, अफेक्ट नहीं होता है। फिर बाद में है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स जब होता है अपनी बॉडी का, अगर समझो कोल्ड एंड फ्लू का वायरस हमारे शरीर में अगर कुछ प्रवेश करता है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या रहता है, हमारी बॉडी का फीवर होता है, स्नीजिंग होता है। तो ये भी उस वायरस के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी एक्टिव होने का साइन है। फिर जो है वो लास्ट, मतलब इम्यूनिटी जो आखिर तक लास्ट नहीं रहती है, इस तरीके की इम्यूनिटी रहती है। फिर स्पेसीज जो रहते हैं, मतलब कुछ ऐसे स्पेसीज रहते हैं एनिमल्स के या जो ह्यूमन बीइंग है, तो उनमें कुछ ऐसे डिसीजेस के खिलाफ इम्यूनिटी रहती है जो इनबॉर्न इम्यूनिटी रहती है। फिर पॉपुलेशन इम्यूनिटी रहती है, मतलब बार बार वही इन्फेक्शन बैठ के उनको इस तरीके से इम्यूनिटी आ जाती है कि फिर से वो वायरस अगर अफेक्ट करे तो वो उनको अफेक्ट नहीं हो सकता। फिर इंडिविजुअल इम्यूनिटी रहती है, मतलब हर एक का जो प्रतिकार शक्ति है उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है। फिर रहती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसमें आता है एडेप्टिव और लर्न इम्यूनिटी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एंटीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स रहता है। और इसमें क्या होता है कि जब इन्फेक्शन के कुछ कंट्रोल्ड, जब अंदर हमारे शरीर के अंदर वो छोड़े जाते हैं, तो उनके खिलाफ कुछ एंटीजेंस तैयार होता है, एंटीबॉडीज तैयार होता है। एंटीबॉडीज तैयार होने के बाद वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो टाइप आते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो इसमें जो टाइप आता है वो रहता है, एक जो रहता है वो रहता है एक्टिव, मतलब जब हम डिसीज के साथ में कुछ कांटेक्ट में आते हैं तो तब हमें कुछ प्रकार की इम्यूनिटी आती है। फिर पैसिव, मतलब प्लासेंटा के द्वारा, मदर्स के मिल्क के द्वारा उनको इम्यूनिटी जाती है, जैसे कि इंजेक्शन टिटेनस टॉक्साइड जो हम प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं, तो बच्चों को अपने आप इम्यूनिटी आती है, जिसे बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। फिर दूसरा चीज है कि एक्टिव। एक्टिव जो रहता है उसमें क्या आता है, तो कुछ ऐसे लस रहते हैं जिसे हम वैक्सीन बोलते हैं, जिसमें किल्ड एचिनेटेड टॉक्सिन कंपोनेंट रहते हैं, जैसे कि मम्स एंड रुबेला या गलगंडा जिसे हम बोलते हैं, जिसका वैक्सीन हम हमारे बच्चों को देते हैं। फिर आता है पैसिव इम्यूनिटी, अगर समझो किसी को कुछ बीमारी हो जाए, जैसे कि रेबीज, अगर कुत्ता काट ले जिसको ये रेबीज वायरस हो चुका है, तो उस टाइम पे वो आदमी को हम इमीडिएट पैसिव इम्यूनिटी देती है, मतलब तैयार इम्यूनिटी देते हैं। और या अगर हेपेटाइटिस बी के कुछ औरत है वो अगर डिलीवर हो गई, तो उसको बच्चे के लिए हम ये सीरम ऐसे देते हैं। यस, नाउ अभी इसकी डिटेल में बहुत सारा जानने की भी इतना मतलब ये नहीं है। तो ये जो प्रतिकार शक्ति, इसमें जैसे कि मैं बताया कि इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी से दो टाइप रहते हैं। तो यस, अभी ये जो इनेट इम्यूनिटी रहती है, ये नेटिव इम्यूनिटी रहती है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल को या ह्यूमन बीइंग को या हमारे जैसे पीपल को बाय बर्थ उनको कुछ डिसीज के खिलाफ प्रतिकार शक्ति रहती है। ओके, नाउ अभी ये तीन लेवल में होता है, ये जो मैकेनिज्म होता है। तो स्पेसिस इम्यूनिटी, मतलब अलग अलग स्पेसिस में कुछ डिसीज के खिलाफ ऑलरेडी इम्यूनिटी रहती है। देन रेशियल, रेशियल मतलब क्या, आगे समझो हम है या निग्रो लोग हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा, देखो आपकी जितना सनबर्न होता है उतना निग्रो लोगों को नहीं होता है, या कुछ ऐसे डिसीजेस पाए जाते हैं उनमें जो हम में नहीं पाए जाते, हम उसको इम्यून रहते हैं, तो उसको रेशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। या इंडिविजुअल इम्यूनिटी रहती है, मतलब हर एक का शरीर का रिस्पॉन्स अलग अलग रहता है ना। हम रिजल्ट में भी डिस्क्लेमर देते हैं, देखो है ना, कि दिस रिजल्ट्स आर इंडिविजुअल। तो मतलब कि जिस उसका शरीर रहता है, जिस उसकी इम्यूनिटी रहती है, तो अगर हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो डेफिनेटली इंडिविजुअल इम्यूनिटी अगर हमें बढ़ानी है, तो हम हमारा न्यूट्रिशन बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी ये इनेट इम्यूनिटी जो रहती है, इनहेरिटेड इम्यूनिटी रहती है, बाय बर्थ जो इम्यूनिटी रहती है, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या है, एक है उम्र, दूसरा है हार्मोन्स, तीसरा है न्यूट्रिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये न्यूट्रिशन। और एज के हिसाब से अगर मैं बोलूं,
तो कुछ ऐसे छोटे जन्मे हुए बच्चे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वेरियस जब इन्फेक्शंस उनके यहाँ आते हैं तो उसको ससेप्टेबल रहते हैं, मतलब उनकी इम्यूनिटी इतनी तैयार नहीं हुई रहती। इसके लिए हम बोलते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो हम बता के रखते हैं, देखो उसके मदर को, मैं तो बताती हूँ, मेरे यहाँ जो पेशेंट डिलीवर होते हैं उनको बताती हूँ, उनके रिलेटिव को भी बताती हूँ कि बार बार बच्चे को किसी के भी हाथ में नहीं देना है। अगर सिरदर्द का पेशेंट है और अगर वो 7 दिन रहता है तो उनको बोल देती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव को नहीं बताना है, जब आप घर पे जाओगे तो बुलाना है और बार बार किसी के भी हाथ में बच्चा नहीं देना है। ये क्यों बताती हूँ, तो रिपीटेडली अगर इन्फेक्शन हैंड से अगर वो बच्चे को टच करेंगे तो उनको डेफिनेटली इन्फेक्शन बैठ सकता है। फिर आता है जो फिटस रहते हैं या पेट के अंदर जो बच्चे रहते हैं, उनमें कुछ इम्यूनिटी जो रहती है वो इमेच्योर रहती है, और क्या होता है कि बाद में वो इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। यस, कुछ डिसीजेस ऐसे रहते हैं कि ये जो ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं या जो बुजुर्ग लोग रहते हैं तो उनको अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि चिकन पॉक्स एंड पोलियोमाइलिटिस है। अब मेरे सासू माँ को भी उनकी उम्र बड़ी है, 65 है, तो इतने स्ट्रांग इम्यूनिटी वाले रह के भी उनको परसों नागिन या जिसे हम हर्पिस जोस्टर बोलते हैं वो हुआ था। क्यों हुआ था, तो उनका जो मतलब एज है उसके हिसाब से वो अफेक्ट हो गए थे। लेकिन बाद में उनको ये जो अपना न्यूट्रिशन है वो भी हमने कंटिन्यू रखा, हेल्थ दिया, और फ्रेश भी उनको बहुत हेल्प किया, और अभी वो बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हो गए हैं। और उन्होंने बताया कि मैंने सबको बताया, तो जिन जिन को हुआ था ये नागिन तो उनको बहुत दिन लगे लेकिन मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई। यस, तो कभी वो अपना रिजल्ट भी शेयर करेंगे। यस, अभी हार्मोन्स कैसे अफेक्ट करते हैं, तो कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स ऐसे रहते हैं, जैसे कि अगर किसी को शक्कर की बीमारी हो, मतलब डायबिटीज मेलाइटिस, इसमें क्या होता है, इंसुलिन जो अपना हार्मोन है उसका सिक्रीशन अफेक्ट हो जाता है। या कोई 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 लोगों में हाइपोथायराइडिज्म होता है, ये लोगों में भी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो चुकी है, हो चुकी रहती है, और किसी भी इंफेक्शन को जल्दी से पकड़ लेते हैं। फिर स्टेफिलोकोकस सेप्सिस जो रहता है, मतलब पीप बनना, तो ये कहाँ पे कॉमन रहता है, जो शक्कर वाले लोग रहते हैं, देखो अगर उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो उनको पैरों में छाले आना, फोड़े आना, इन्फेक्शन बैठना, इस तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, ये क्यों होता है, तो टिश्यूज में कार्ब का लेवल या कार्बोदकम का लेवल हाई जाता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर किसी को कुछ ट्रीटमेंट शुरू है, जैसे कि एक्जिमा है या सोरियासिस है या कुछ ऐसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है उसकी वजह से, या जैसे कि जॉइंट पेन रहते हैं देखो, रूमेटिज्म जिसे हम बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, सिम्टम कवर करने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट जिसे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं वो दिए जाते हैं, और वो कंट्रोल करते टाइम उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट तो वो काम करता है, मतलब सूजन कम कर देता है, लेकिन क्या होता है कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो है वो कम होने लगता है, एंटीफैगोसाइटिक इफेक्ट आके। यस, तो अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको क्या बोलते हैं कुपोषण हुआ है, ऐसे लोगों में भी मतलब बहुत इम्यूनिटी कम रहती है, उनकी प्रतिकार शक्ति कम रहती है, बहुत जल्दी वो डिसीज को अफेक्ट करते हैं। ओके, यस, नाउ अभी ये मैकेनिज्म का है इनेट इम्यूनिटी का, तो इपिथेलियल सरफेसेस जो रहते हैं, एंटीबैक्टीरियल सरफेसेस जो रहते हैं उनके द्वारा वो एक्ट करती है, या फिर सेल्यूलर फैक्टर्स कुछ ऐसे रहते हैं उनके द्वारा एक्ट करती है, या सूजन जो आती है हमें, इन्फ्लेमेशन जिसे हम बोलते हैं, रूबर डलर पेलर ऐसे हम सीखे हैं जब हम ये इन्फ्लेमेशन के बारे में सीखे, मतलब कहाँ पे इन्फ्लेमेशन है कैसे पता चलता है, तो वहां पे जगह वो रेड हो जाती है, फिर वहां पे मतलब क्या होता है, पेन भी होता है, और वहां पे हीट होती है, और वो जगह हमें बाकी की जगहों से ज्यादा उठ के दिखती है। ओके, और वहां का टेम्परेचर बढ़ता है। यस, नाउ अभी जो है, तो अभी नेचुरल डिफेंस सिस्टम रहते हैं हमारे बॉडी के कुछ, है ना, मतलब हमारी बॉडी जो है वो कुछ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसको किस तरीके से हम, मतलब उसको किस तरीके से निकालने का प्रयत्न करती है हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आंखों में हमारे कुछ जाए तो आप समझो, देखो आंखों में से पानी आने लगता है ना, तो अपने टीयर जो है उसको धो के बाहर निकालने का काम करता है, अगर कुछ धूल या डस्ट या पैथोजेनिक कुछ ऑर्गेनिजम्स गए हैं तो, और प्रोटेक्ट करने का काम करती है आंखों को। स्किन रहती है, स्किन भी क्या करती है वहां पे तुरंत कुछ इन्फ्लेमेशन लाके उसको ये करने का प्रयत्न करती है। फिर हमारे लंग्स में कुछ ऐसे मतलब ये रहते हैं कि जो हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आते हैं।
फिर स्टमक जो रहता है, ये जठर रहता है अपना, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है तो वो सिक्रिट होता है, वो पचन के वास्ते सिक्रिट होता है, लेकिन ऐसे कुछ अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर ले तो वो उसको निकाल के खत्म करने की कोशिश करता है। ओके, तो हमारा जो आंख है वो ब्लिंक करता है बार बार, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वातावरण में जो डस्ट है बाकी के ऑर्गेनिज्म से वो जाने से बचते हैं। फिर हमारी जो त्वचा है वो किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करती है, तो जो हमें पसीना आता है उसकी वजह से जो बैक्टीरियाज वगैरह है वो निकल के जाते हैं। फिर दूसरी चीज है कि जो यूरिनरी सिस्टम है अपनी, तो जब हम बहुत सारा हमें बताया जाता है, देखो बॉडी को क्लीन करने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर की जरूरत है, तो ये क्या करता है, ये जो यूरिन है इसमें जो एसिडिक मीडियम रहता है या वजाना का जो नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा रहता है, तो वो बाकी के जो बैड बैक्टीरिया उसको बढ़ने से बचाता है। यस, नाउ ये जो अपना श्वसन संस्था है वो क्या करता है, अगर कुछ वायरस अंदर जाए तो तुरंत हमें स्नीजिंग मतलब छींके आने लगती है, खांसी आने लगती है, उसको बाहर फेंकने का वो काम करता है। यस, नाउ अभी ये जो है अपना पचन संस्था जो रहता है, तो इसमें क्या होता है कि जो अपना जठर है उसमें जो एसिड सिक्रेट होता है, तो उसमें नॉर्मल फ्लोरा परसिस्ट करता है और बाकी की जो बैड बैक्टीरिया उसको निकालने का काम करता है। ओके, नाउ अभी ये जो आप बोल रहे हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो रहती है, तो उसमें जो आता है, अगर एक किसी को गलगंड अगर हो जाए जिसे हम गालफुकी बोलते हैं, तो बाद में नहीं होती, देखो है ना, तो ये इम्यूनिटी इस तरीके के अगर डिसीज होने के बाद हमें आती है। और कुछ ऐसे रहते हैं जैसे कि मैंने बताया पैसिव, जो हम डिसीज होने के बाद में उसका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसकी प्रतिकार शक्ति बनाने के लिए इंजेक्शन देते हैं। अभी नेचुरल इम्यूनिटी जो रहती है, तो प्रीवियसली मैं जैसे कि मैंने बताया कि गलगंड बार बार नहीं होता है, वो हो गई नेचुरल इम्यूनिटी, एक बार हुआ तो फिर उसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं और वो बार बार इफेक्ट नहीं होते हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो रहते हैं, जो हम लसीकरण करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, उसके बाद में आने वाली इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी उस तरीके की रहती है। ओके, यस, नाउ अभी ये जो है मतलब आर्टिफिशियल जो एक्टिव इम्यूनिटी रहती है, तो ये जैसे कि मैंने बताया लसीकरण से आती है, तो ये जो लस से है या वैक्सीन है, वो कुछ बैक्टीरियल वैक्सीन कुछ रहते हैं, जैसे कि इसमें लाइव बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे कि अपना ट्यूबरकुलोसिस एंटी ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन, जैसे कि बीसीजी। फिर किल्ड वैक्सीन कुछ किल्ड बैक्टीरिया से बनाया जाता है, जैसे कॉलरा का जो वैक्सीन रहता है वो। फिर बैक्टीरियल प्रोडक्ट से कुछ बनाया जाता है, जैसे हम टीटी लेते हैं ना धनुवात का इंजेक्शन, वो। फिर वायरल इन्फेक्शन के लिए क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन हम बच्चों के लिए देते हैं, जो पोलियो के वायरस के खिलाफ लड़ता है, इस तरीके से हम उनको मदद कर सकते हैं। यस, अभी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो रहती है उसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे माँ की जो इम्यूनिटी है वो बच्चे में ट्रांसफर होती है थ्रू प्लासेंटा, या अगर वो फीड कर रही बेबी के, तो उसके मिल्क में से वो जो एंटीबॉडीज है वो बच्चे को जाती है। अभी ये जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी रहती है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो रेजिस्टेंस जो रहता है या जो हम एंटीबॉडीज बोलते हैं वो ट्रांसफर होते हैं जो सामने वाली व्यक्ति है उसमें। तो किस तरीके से, तो उसमें हम एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटी रेबीज वैक्सीन रहता है, या फिर आप यहाँ पे दे सकते हैं कि एंटी वेनम, जिसको स्नेक बाइट होता है या क्या बोलते हैं हम मतलब सांप काट लेता है, उसको जो दिया जाता है वो एंटी वेनम या पैसिव इम्यूनिटी का टाइप है, जिसमें सीरा दिया जाता है ताकि जो टॉक्सिन से पॉइजन जो इंजेक्ट किया है वो स्नेक ने, उसकी वजह से शरीर में क्लॉट ना बने या कुछ नर्व को अफेक्शन ना हो, इसके लिए एंटी सीरा तुरंत उनको एंटी वेनम जो है रहता है वो दिया जाता है। और एमएमआर का वैक्सीन उसका ही एग्जाम्पल है। अब ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है, तो आपने क्या देखा है कि पल्स पोलियो वगैरह करते हैं ना, मतलब एक ही साथ में सबको पोलियो वैक्सीन देते हैं सब बच्चों को, तो उससे क्या होता है कि पूरी कम्युनिटी में इम्यूनिटी आती है और उस डिसीज फ्री होने को हमारी कम्युनिटी के हम मदद कर सकते हैं। ओके, यस, नाउ अभी हम जाएंगे कि अच्छा प्रतिकार शक्ति होने के लक्षण क्या है। तो कुछ ऐसे लक्षण है, जैसे हम कैसे, अभी आपको प्रश्न होता होगा कि अच्छी इम्यूनिटी अपनी ये कैसे हम जानेंगे, तो उसमें क्या होता है कि रोज अगर पेट आपका साफ होता है तो यस आप बहुत अच्छी तरीके से आपका प्रतिकार शक्ति है।
आपका वजन अगर कंट्रोल में है, आपका स्किन बहुत हेल्दी है, फिर आपको कुछ भी काम करने में आलस नहीं है, आप कुछ भी काम जरूर कर सकते हैं फटाक से, फिर आपको भूख जो है वो लगने का अनुभव होता है, मतलब सिर्फ टाइम हुआ है बल्कि खाना खाना, और उसके मतलब जब सेंसेशन होता है उसमें खाना खाना, इसमें बहुत फर्क है। देन गहरी नींद आना, मतलब बहुत सारी नींद इतनी आ जाना कि सोना मालूम होना, मतलब जब 10 बजे हम बिस्तर पे लेटते हैं तो तुरंत जिसको नींद लगती है ना, उसका प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छा है। यस। और जिसको बदन दर्द कभी भी नहीं होता है, तो वो भी अच्छे प्रतिकार शक्ति वाला व्यक्ति है, ऐसे हम बोलेंगे। यस। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ओके। तो ये जो प्रतिकार शक्ति है, इसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? तो पहली चीज है कि हमको बहुत हेल्दी और हैप्पी रहने चाहिए। जैसे कि हम फोरम, हमारे फोरम पे डॉक्टर विनय मैम लेते, देखो हास्य योग क्यों लेते हैं? तो अगर हम हैप्पी रहेंगे, या अभी सर ने कितना गाना लगाया तो इतना हैप्पीनेस आ गया मुझे, तो मेरी इम्यूनिटी बढ़ने में वो कैसे मदद करेगा? जितना हम हैप्पी रहेंगे उतना अपनी बॉडी की प्रतिकार शक्ति बहुत स्ट्रांग रहेगी। जितना हम प्रॉपर स्लीप लेंगे तो हमारी बॉडी की प्रतिकार शक्ति अच्छी तरह से रहने में मदद होगी। जो कम स्लीप लेता है, कम सोता है, तो उसमें क्या होता है, इम्यूनिटी डाउन होने लगती है, प्रतिकार शक्ति कम होने में लगती है। फिर डाइट का जो है, तो हमारा डाइट जो है, तो क्या बोलते हैं, सर्वांगीण सुंदर सर्वगुण संपन्न आहार हमने लेना चाहिए, या सकस संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें प्रॉपर अमाउंट कर्बोदक रहने चाहिए, जिसमें प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन रहने चाहिए, हेल्दी फैट रहने चाहिए, विटामिन रहने चाहिए, मिनरल्स रहने चाहिए, और इस तरीके की हमने डाइट लेनी चाहिए। देन वाटर इनटेक प्रॉपर रहना चाहिए, जो हमारे फोरम पे हमें सिखाया जाता है ना, 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ, तो बहुत अच्छे तरीके से हमें सिखाया जाता है। फिर रहता है एक्सरसाइज। यस, एक्सरसाइज जो रहता है हमें हेल्दी और एक्टिव रहने में मदद करता है, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में मदद करता है, और जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में तैयार होते हैं, अगर उसे हमें कम करना है तो डेफिनेटली हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो कम होने में बहुत अच्छी तरीके से मदद होता है। उसके साथ ही साथ में हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना होता है। तो क्या क्या लेना होता है मैं आगे आपको बताऊंगी। यस। तो प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाले जो है वो कौन कौन से आहार में हम ले सकते हैं? तो जिसमें जो खट्टे फल रहते हैं, जिसे हम सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, जिसकी नींबू, संतरा, मौसम्बी, वो हम ले सकते हैं बिल्कुल भी। तो उसमें क्या होता है, विटामिन सी रिच रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ने में, हमें प्रतिकार शक्ति बढ़ने में वो मदद करते हैं। जैसे कि वाटरमेलन, जैसे जिसे हम कलिंगड़ बोलते हैं, फिर उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। फिर आता है अपना पालक, फिर आता है अपना भोपड़ी मिर्ची जिसे हम बोलते हैं, तो रेड बेल पेपर्स जिसे हम बोलते हैं, फिर आता है पपीता, फिर आता है अपनी एलोवेरा, मतलब जो अपना कोरफड रहता है वो। तो हमारे पास बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है एलोवेरा कैप्सूल, एलो की कैप्सूल, एलो कॉन्सेंट्रेट। यस। नाउ ग्रीन टी भी इम्यूनिटी बढ़ाता है, फिर जो ब्लैक पेपर्स रहते हैं वो भी, देम ड्रम स्टिक लीव्स जिसे हम बोलते हैं, या शेवगे की जो पत्ते होते हैं, बादाम, फिर हल्दी, फिर अदरक, फिर अनार, और फिर गिलोय, फिर गिलोय का काढ़ा मतलब। हाँ। फिर दूसरा चीज है कि एग्स और ब्रोकोली। ओके, बॉइल्ड एग लेना है हमें। यस। तो न्यूट्रिशन में हमने क्या क्या लेना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया 40% हमें कार्बोदक, 30% प्रोटीन और 30% हेल्दी फैट की जरूरत होती है। हमें एक्सरसाइज, फिर फाइबर प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, और हमें प्रॉपर अमाउंट में हमें फैट भी लेना चाहिए। यस। तो गुड न्यूट्रिशन जो है वो हमें ना हेल्दी हैप्पी वेलनेस की तरफ लेके जाता है। जिस तरीके से हम हमारे फैमिली में कंज्यूम करते हैं हमारा प्यारा प्यारा शेक, जो अलग अलग फ्लेवर में आता है, और जो लोग न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते हैं और सर्वांगीण संतुलित आहार नहीं देते हैं, उनकी प्रतिकार शक्ति कम रहती है, बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन को फेस करने पड़ सकते हैं। यस। तो हाँ, जैसे कि मैंने बताया अपना पर्सनल नीड क्या है, तो इसके अगर हमें फुलफिल करना है तो डेफिनेटली अपना जो शेक है सबसे बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है। तो इसमें प्रोटीन है, इसमें 30 ग्राम प्रोटीन, मतलब इसमें प्रोटीन जो है वो इतना प्रोटीन रहता है कि जब हम एक 30 ग्राम सोयाबीन ले ले तो उसमें जितना प्रोटीन मिलता है वो मिलता है हमें हमारे शेक में से। विटामिन सी मिलता है, जब हम 2 एप्पल खाते हैं जितना विटामिन सी मिलता है उतना हमें हमारे शेक में से मिलता है। विटामिन ई भी मिलता है, जो एक मतलब स्पून सनफ्लावर ऑयल रहता है उसमें जितना रहता है उतना। फिर विटामिन ए रहता है 500 ग्राम्स, जो
स्टार्च चीज रहता है, उसमें जितना प्रोटीन रहता है उतना विटामिन ए रहता है, उतना हमें मिलता है। कैल्शियम मिलता है एक ग्लास मिल्क में जितना रहता है उतना। फिर पोटेशियम मिलता है कि 2 बनाना में जितना पोटेशियम रहता है उतना हमारी एक शेक में से जाता है। तो इतनी सारी चीजें खाने हम रोज नहीं खा सकते हैं। तो यस, अगर हम ये शेक लेते हैं तो उसमें से हमारी बॉडी का नीड कंप्लीट हो जाता है। फिर क्या रहते हैं हमारे हेल्दी हार्ट, हेल्दी लंग, हेल्दी इसमें रहने में काम आता है। हमारा प्रोटीन पाउडर भी हमारी इम्यूनिटी जो है उसको बढ़ाने का काम करता है, वेट को कंट्रोल में रखता है जिससे हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे। हमारा शेकमेट जो है इसमें विटामिन डी है, कैल्शियम सोर्स है जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी बिल्ड करने में मदद करता है। फिर डेलिशियस फ्लेवर्स में हमारे फॉर्मूला 1 है। और जो छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन रहता है वो डाइनो शेक रहता है। यस, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है मल्टीविटामिन की टैबलेट, जो 90 टैबलेट में आता है, पैकिंग में आता है। तो एक टैबलेट हम शेक के बाद, फिर लंच के बाद और शाम में शेक के बाद ले सकते हैं। ये क्या काम करता है, तो ये जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल स्ट्रेस की वजह से जो हमारे बॉडी में निर्माण होते हैं तो उसको निकालने की मदद करता है। फिर हमारा प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। और हमारा जो मतलब ये जो रहता है ब्लड का लेवल, हीमोग्लोबिन, वो भी मेंटेन करने में मदद करता है। ये है इम्यून हेल्थ, इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो प्रतिकार शक्ति जो है उसको अगर बढ़ाना है तो ये इम्यून हेल्थ बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट ऐसे बोलूंगी जिसमें काल में एक तुलसी, और सबसे ज्यादा ये आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से भरपूर है। और इसमें क्या क्या है, ये साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड है। इसमें कालमेघ है, तुलसी है जो हमारा नेचुरल प्रतिकार शक्ति जो रहती है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। कालमेघ, तुलसी एंड कुटकी जो रहता है ये आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, वो हमारे प्रतिकार शक्ति को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, बार बार सर्दी, छींके, खांसी हो रही है, गला पकड़ रहा है, तो ये लोगों में ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और ये अपना नंबर 1 न्यूट्रिशन है। ये जैसे कि फास्टिंग भी बहुत हमें मदद करता है। हम एकादशी करते हैं ना 15 डेज में एक बार, तो उस टाइम पे हमें सिर्फ अपना फ्रेश और 2 टाइम का फ्यूल अगर हम लेते हैं और लंच में कुछ ना लेते हुए अगर बटर मिल्क और अपना सिर्फ फ्यूल अगर रहते हैं, जिसे हम शेक बोलते हैं, सकस संतुलित आहार बोलते हैं, तो डेफिनेटली हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट हो जाती है और शरीर को साफ करने के लिए, हीलिंग करने के लिए टाइम मिल जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यस, प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव माइंडसेट में कर सकूंगी, मैं करूंगा। और नित्य जो व्यायाम रहता है, समतोल आहार जिसे हम बोलते हैं अपना, ये चाय और नाश्ता और मेडिटेशन जो हमारे फोरम पे करवाया लिया जाता है। और ये क्या करता है, ये चाय और नाश्ता अपनी सेल की इम्यूनिटी बढ़ाता है। परिणामतः अपनी सेल अच्छे हो जाएंगे, टिश्यू अच्छे हो जाएंगे, ऑर्गन अच्छे हो जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा पूरा बॉडी भी अच्छा होने वाला। ये सैल्यूट टू मार्क्यूस सर जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को इन्वेंट किया है अपनी मदर के लिए और हमें एक गिफ्ट में दिया है। इसकी वजह से हम हेल्दी और हैप्पी हैं। तो जैसे कि मैंने बताया इम्यून हेल्थ, जिसमें मैंने बताया कालमेघ है, कुटकी है, तुलसी है, जो हमारा प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में काम करता है। मतलब आपका जो सीजन है, जो वातावरण बना हुआ है, डैम्प वेदर है, तो इसमें क्या होता है, बार बार इन्फेक्शन, अगर छोटे बच्चे हैं तो स्कूल में भी जाते हैं। और अभी जो है जैसे कि आई इन्फेक्शन के बारे में परसों सुधीर सर ने बहुत अच्छा हमें इंट्रोडक्शन, मतलब कुछ चीजें बताई। तो अभी जो चल रहा है, तो कंजंक्टिवाइटिस का ये मतलब फैल रहा है बहुत जल्दी जल्दी। तो ये जो इन्फेक्शन है ये अगर ना फैले, इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन दी है। मेडिटेशन जैसे मैंने बताया, तो मेडिटेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अपने अर्चद सर लेते हैं, फिर आनंद सर लेते हैं, सुधीर सर लेते हैं। तो डेली अगर हम इस कॉल से जुड़ते हैं, प्रॉपर अगर हम न्यूट्रिशनल कुछ बातें कर, मतलब अच्छे तरीके से फॉलो करते जो फोरम पे सिखाया जाता है। और अगर आपको बार बार अगर एलर्जिक किसी को, छींके, राइनाइटिस जिसे हम बोलते हैं, छींके, सर्दी, गले में तड़तड़ होना, गला फूगना, तो इसमें जब हम इम्यून हेल्थ लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उसका ये रिजल्ट आता है। या किसी को थोड़ी सर्दी खांसी होने के बाद वो नीचे उतर जाती है, देखो, वो अगर उसका अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको ना बहुत अच्छी तरीके से कम कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन के साथ में। और ये जो अपना इम्यून हेल्थ का जो सप्लीमेंट है, इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है जैसे कि तुलसी, काल में कुटकी, तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है एलर्जीज में। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ।
तो मैं जब मतलब वेदर चेंज होता था, बिफोर स्टार्टिंग अवर ये चाय और नाश्ता जो है अपना सकस संतुलित आहार, उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता था। मतलब अगर सीजन चेंज हुआ, क्योंकि रात में मैं लेबर का पेशेंट या डिलीवरी का पेशेंट करने के बाद नहाती थी, फिर वो पहर थे, रात हो या कोई भी हो, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था गंदा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना बैठे इसके लिए। तो उसकी वजह से मुझे क्या होता था कि छाती में घर होना, थोड़ा वेदर चेंज हुआ कि कफ तैयार होना। तो एक मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास मैं गई थी, फिजिशियन के पास में, तो उन्होंने मुझे पंप एडवाइस किया था, लेकिन मैंने वो लिया नहीं। फिर बाद में अपना न्यूट्रिशन चालू किया, इम्यून हेल्थ चालू किया, तो अभी बहुत अच्छा मैं फीलिंग महसूस करती हूँ। अभी इतना सीजन चेंज हो गया है, फिर भी मुझे कुछ भी अफेक्ट नहीं है। तो यस, और थ्रोट इन्फेक्शन भी मुझे बार बार बैठता था, तो वो भी मेरी टेंडेंसी बहुत अच्छे तरीके से कम हो गई है। मेरा जो छोटा वाला बच्चा है, जो मेरी तरह फैट होने लगा था प्यूबर्टी एज की वजह से, तो उसको भी बार बार छींके आना, सर्दी, क्योंकि हमारे ससुर जी को है, तो कुछ चीजें हेरिडिटरी रहती है, सर को भी है हमारे, और फिर मेरे बच्चों को भी है। लेकिन अब ये हेल्दी चाय और नाश्ता जब से हमें शुरू किया है, तो सर भी अभी बार बार छींकते नहीं तो सुबह होते ही उनकी छींके चालू होती थी। मुझे भी ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम कंट्रोल में आ गया, और मेरा जो छोटा वाला बच्चा, उसके गले तुरंत सूखते थे अगर वो खा ले। तो उसका जो टॉन्सिलाइटिस है, रिपीटेड टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कम हो गया है। यस, तो थैंक्स टू दिस न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल फैमिली। यस, ओवर टू हर्षद सर। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है या कुछ रिजल्ट है तो वो बिल्कुल भी शेयर कर सकते हैं। यस, एज एक्सपेक्टेड, व्हाट अ वंडरफुल सेशन। बहुत ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हमें मिले हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआती में कहा, दिस इज रियली द नीड ऑफ द आवर, है ना। आज आप देखोगे तो हर घरों में छोटे छोटे थोड़ा सा भी अगर सीजन चेंज हो जाता है तो हमें तुरंत सर्दी खांसी हो जाती है। हमारे घर के छोटे से बच्चे आइसक्रीम चाट लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा सीजन चेंज हो गया, दैट स्टार्ट्स अफेक्टिंग अस। तो ना ही केवल उन मैम ने हमें इन डिसऑर्डर्स के बारे में बताया है, लेकिन किस तरीके से आप बच सकते हो, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन, इसकी जोड़ देने के बाद क्या हो सकता है, ये उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। रियली थैंक यू सो मच डॉक्टर रमा मैम। और इसके रिलेटेड अगर किसी के माइंड में सवाल है तो डेफिनेटली हैंड रेज करने हैं, या हमारा जो न्यूट्रिशनल है, इम्यून हेल्थ, वो चालू करने के बाद भी अगर किसी को अच्छा रिजल्ट आया है तो उन्होंने भी जरूर बात करना है, ताकि जो हमारे नए लोग जुड़ते हैं उन्हें हमारे सप्लीमेंट्स की अहमियत का पता चले। यस, डॉक्टर निर्मला मैम नहीं दिख रहे हैं सामने, तो शुरू करेंगे। प्रीति, अरे आ गए, कोई बात नहीं। यस प्रीति मैम, निर्मला मैम का थोड़ा सा हैंड दुखने देंगे हम। गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर मराठीत बोललं तर चालेल काय? पळेल मॅडम, पळेल, काय हरकत नाही. मी प्रीती बडवाईक नागपूरवरून बोलते. माझे कोच संतोष घुगे सर आहे. आजचं मॅमचं सेशन तर खूप छान झालंय आणि मॅमनी जे काही सांगितलं इम्युनिटी विषयी, असं वाटत होतं की त्या माझ्याविषयीच बोलत आहे, कारण मला पण खूप शिंका यायच्या आणि ताप. मला वर्षाचे 365 दिवस मी म्हणजे तापातच राहायची, तापाची गोळी घ्यायची कॅल्पॉल, आणि त्याच बरोबर माझी इम्युनिटी खूप डाऊन राहायची आणि त्यामुळे खूप मला विकनेस यायचा जास्त. पण जेव्हापासून मी हा हेल्दी चहा नाश्ता सुरू केलाय, माझा विकनेस टोटली गेला आहे. आणि मेन म्हणजे माझी तापाची गोळी जी मी घ्यायची वर्षाचे 365 दिवस, ती पण टोटली बंद झालेली आहे. आणि माझं नाक खूप पॅक राहायचं वन साइड, आणि ते इतकं पॅक राहायचं रात्री झोपल्यावर कमीत कमी सकाळी उठल्यावर 2 ते 3 तास मी तशीच राहायचे. मला श्वास घ्यायला पण खूप त्रास व्हायचा. पण मी हेल्दी चहा नाश्ता तर घेतेच आहे आणि सोबत इम्युनिटी हेल्थ पण घेते आहे. त्यामुळे मला ना खूप छान रिझल्ट आहे आणि मी म्हणजे आता मी आजारी पडत नाही. मेन म्हणजे माझा हाच एक प्रॉब्लेम होता की मी सारखे आजारीच राहायचे, आणि त्यामुळे मग मुलांना पण त्रास व्हायचा. आणि माझ्या मुलीचा पण रिझल्ट शेअर करायचा आहे मला. तिला म्हणजे सीझन चेंज झालं की तिला सर्दी खोकला व्हायचा आणि तो इतका चालायचा, 2-2 आठवडे चालायचा. आणि त्यामुळे खूप स्कूलचा तिचा लॉस व्हायचा. आणि आता असं असं झालंय, तिला पण इम्युनिटी हेल्थ देते आहे मी. आणि तर तिचा रिझल्ट म्हणजे तिला थोडी सर्दी झाली तरी म्हणजे ती लवकर कव्हर होऊन जाते, आणि म्हणजे स्कूलचा तिचा लॉस नाही होत. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. थँक्यू मॅम, खूप छान सेशन झालं तुमचं. थँक्यू सो मच. थँक्यू प्रीती मॅम. आणि खूप सुंदर रिझल्ट आहे. आणि खरंच जेव्हा मुलं आजारी पडतात ना, तर आईला काहीच सुचत नाही.
ही गोष्ट खूप म्हणजे मार्क करण्यासारखी. आणि त्यांची जी स्कूल मधली जी काही लेक्चर्स आहेत किंवा जे स्कूल मधला अभ्यास बुडतो, किंवा दुसरी गोष्ट म्हणजे काय होतं की त्यांचा सगळं अफेक्टच होऊन जातं ना, म्हणजे त्यांचं खेळणं, त्यांचा आहार हा सगळं अफेक्ट होतो. तर डेफिनेटली आपले न्यूट्रिशन एक काय म्हणतो आपण वरदान आहे, की जे आपल्या मुलांना चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप होण्यासाठी मदत करताय. मी तर म्हणेल की आपली जी फ्युचर आहे आपल्या इंडियाचं, जे आपली लहान मुलं आहेत, तर त्यांना खूप सुंदर पद्धतीने हेल्प करताय बिल्डअप करण्यासाठी. येस, थँक्यू. येस, थँक्यू प्रीती मॅम. येस, डॉक्टर निर्मला मॅम. येस, व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आणि आजचं सेशन म्हणण्यापेक्षा मी म्हणेल की आपल्याला हेल्थ कशी चांगली ठेवावी यासाठी डॉक्टर रमा मैम ने खूप सुंदर इथे गाइड केलेला है, क्योंकि अभी का जो सीजन है वो वायरल इन्फेक्शन का सीजन होता है और हर एक घर में आपको यही दिखेगा कि कोई किसी को सर्दी खांसी हो रही है, किसी को बुखार हो रहा है. और अभी तो कंजक्टिवाइटिस की यानी एक ज्याला आपण साथ म्हणतो ती आलेली आहे. तो ये क्यों होता है? क्योंकि सब मैडम ने जैसे बताया कि जो बाहर के बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद वो अटैक करते हैं. लेकिन जिनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है उनके ऊपर उसका उनका अटैक नहीं होता है, वो बीमार नहीं पड़ते, हेल्दी रहते हैं. तो यही रीजन है हमारी इम्यूनिटी बनाने के. जैसे अभी मैडम ने ये भी बताया कि हमारा शेक जो है वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में तो हेल्प करता ही करता है, लेकिन हमारा इम्यून हेल्थ नाम का जो एडवांस न्यूट्रिशन है, जो आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन है और कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिशन है, और वो जो न्यूट्रिशन बनाया गया है वो प्यूरिफाइड फॉर्म में रहता है. एज आयुर्वेदिक डॉक्टर मुझे पता है कि कुटकी, कालमेघ और तुलसी ये तीनों ड्रग्स जो है तो वो बहुत अच्छे से हमारे इम्यूनिटी बिल्ड करने में मदद करते हैं. तो मैं यहाँ रिजल्ट मेरे बेटे का शेयर करूंगी कि मेरा बेटा जो बचपन से यानी छोटा था तभी से उसको बहुत सर्दी खांसी और ब्रोंकाइटिस हो जाता था. और बचपन में हमने तो उसे इतने मेडिसिन खिलाए और इतने स्टेरॉइड्स खिलाए हैं, इसकी इम्यूनिटी इतनी लो हो गई थी कि जब भी थोड़ा सा सीजन चेंज हुआ कि तुरंत उसकी सर्दी बढ़ जाती थी, खांसी हो जाती थी, और टॉन्सिलाइटिस का सीवियर प्रॉब्लम होता था उसको. बहुत बड़े बड़े टॉन्सिल्स हो जाते थे, बहुत मेडिसिन करना पड़ता था. लेकिन अभी जब से हमने अपना इम्यून हेल्थ चालू किया है, उसके थोड़ा इन्फेक्शन होता है लेकिन जल्दी ही कवर हो जाता है, ऐसे भी यहाँ बताऊंगी. क्योंकि ये जो इन्फेक्शंस है वो आपकी बॉडी थोड़ी उसके लिए और भी स्ट्रांग होने की जरूरत है. वो हमारा न्यूट्रिशन तो लेता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इम्यून हेल्थ मैंने ऐड किया है. तो उसको जो बार बार होने वाले प्रॉब्लम्स थे उसका प्रमाण कम हो गया. अगर हो जाता है तो फिर जल्दी से ही वो कवर भी हो जाता है. इतना बढ़िया है हमारा इम्यून हेल्थ, जो हमने सबने ऐड ऑन करना चाहिए. और अभी ये बारिश के सीजन में तो हर व्यक्ति ने लेना चाहिए. अभी मेरी बेटी को भी थोड़ी सर्दी खांसी हो गई है, क्योंकि स्कूल में जाते हैं बच्चे तो एक दूसरे के संपर्क में आते ही आते हैं. तो अपना शेक तो बहुत अच्छे से वर्क करता ही है, लेकिन ये एडवांस न्यूट्रिशन आप अगर उनको किसी भी प्रकार की सर्दी खांसी या वायरल इन्फेक्शन नहीं भी है तो भी आप देंगे तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी बिल्ड होगी और बीमार नहीं पड़ेंगे, और उनका स्कूल मिस नहीं होगा, उनका एग्जाम मिस नहीं होगा. ये बहुत बढ़िया सा न्यूट्रिशन है और सभी ने एड ऑन करना है. थैंक यू सो मच डॉक्टर रमा मैम. आपने तो पूरा यानी जैसे मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती हूँ उस हिसाब से अपने इम्यूनिटी किस तरह से बिल्ड होती है हमारे शरीर में, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है. तो ये हमारा जो टैबलेट है यानी टैबलेट फॉर्म में जो एडवांस न्यूट्रिशन है मैं उसके बारे में बताऊंगी कि ये हमें एक्टिव इम्यूनिटी भी डेवलप करने को काम करता है और उसके साथ साथ वो पैसिव इम्यूनिटी भी आपको देता है. तो ये दोनों के लिए बहुत बढ़िया है. तो आप सही में स्टार्ट करिए तो पूरा सीजन आपका अच्छे से जाने. यस, थैंक यू सो मच हर्षद सर फॉर गिविंग मी दिस चांस. Yes, thank you so much, Dr. Nirmala ma'am, for your feedback and value addition. Yes, Meenal ma'am. गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. Good morning. मला पण 4 दिवसापासून खूप इन्फेक्शन झालं होतं. घसा पूर्ण जाम होता. माझे डोळे चिपकलेले होते. आज उघडलेत आणि मला मला माझ्या चहा नाश्त्यावर पण विश्वास होता आणि आता इम्युन हेल्थ बद्दल पण खूप छान माहिती मिळाली. मी ऍड करेल आता ते. थँक्यू रमा मॅमचं सेशन पण छान झालं. येस मॅम, आता एक क्वेश्चन विचारते तुम्हाला. जेव्हा तुम्हाला त्रास झाला मग तुम्ही काय केलं? म्हणजे आपला हा जो चहा नाश्ता आहे ह्याच्यातला चहा तुम्ही किती वेळा घेतला? तुम्हाला तुमच्या कोचने किती वेळा घ्यायला लावला? मी 3-4 वेळेस घेतला कारण मला घसा पूर्णच जाम होता
माझा आवाजच निघत नव्हता आणि डोळे पण माझे चिपकलेले होते. मग त्या चहा घेतल्यानंतर तुम्हाला कसं वाटलं? चहामध्ये मी सुंठ पावडर ऍड केली हम्म. आणि मला एकदम बरं वाटायचं ते चहा घेतल्यावर. घसा माझा म्हणजे शेकला. आपलं फ्रेश. येस. हो, आपलं अफ्रेश. येस. त्याच्यामध्ये मी सुंठ पावडर ऍड करून ते घेतलं मी 4 वेळेस दिवसातून. ते घेतल्यावर मला एकदम बरं वाटायचं, फ्रेश वाटायचं. माझा घसा थोडा मोकळा व्हायचा. आतून पूर्ण सूज आली होती, लाल झाला होता तो खूप. बरं, आता मला एक सांगा की तुम्हाला रिपीटेडली इन्फेक्शनचा खूप त्रास होता है ना? तुम्हाला वारंवार युरिन इन्फेक्शन व्हायचे, घशात थ्रोट इन्फेक्शन असायचं, रक्ताचं प्रमाण हे कायम कमी असायचं तुमचं. तर आता तुम्ही किती दिवसांपासून हा चहा आणि नाश्ता घेता? मी 1 वर्षापासून रेग्युलर घेते. बर. हा चहा आणि नाश्ता घेतल्यापासून तुम्हाला रक्तवाढीची इंजेक्शन द्यावी लागली जी तुम्हाला पूर्वी द्यावी लागायची? अजिबात नाही. अजिबात नाही. म्हणजे तुमचे कोच तुमच्या घरी सलाईन लावायचे त्याऐवजी आता तुमच्या घरी न्यूट्रिशन आलंय. तुमच्या कोचचं एक काम कमी झालंय, है की नाही? दुसरी गोष्ट, युरिन इन्फेक्शन व्हायचे मॅम तुम्हाला आणि तुम्ही परेशान असायच्या, मानपाट भरून यायची, कंबर कायम दुखायची. तर मग आता तुम्हाला कसं वाटतं हे न्यूट्रिशन आता घेतलं? एकदम बरं वाटतंय. तसं मला आता काहीच होत नाही. जरी सीझन आता झालं ते इन्फेक्शन, आता सगळ्यांनाच झालं होतं आणि इथे खूप प्रमाण होतं. मला वाटतच होतं की मला होईल असं, कारण माझ्या आजूबाजूला तसंच होतं. मी 4 मुलांमध्ये मिक्स होते, तर मला ते इन्फेक्शन होणार हे मला वाटलं. तेव्हा मी माझा आपला चहा नाश्ता छान घेतला. नाश्ता पण घेतला. नाश्त्याने मला जरा मी उठले पण नव्हते 2 दिवस. पण आज मला बरं वाटलं, एकदम फ्रेश वाटलं. तर आणि मॅडम तुम्ही प्रवास करू शकत नव्हता. मग आधीचा जो प्रवास तुमचा असायचा की तुम्हाला अगदी बॉटल हातात धरून म्हणजे एक दिव्यच असायचं ते. मग आजूबाजूला तुमचे हसबंड सासरे तुमच्या अवतीभोवती असायचे. मग आता मला सांगा, हा चहा आणि नाश्ता जो आहे हा घेतल्यानंतर तुम्ही प्रवास करू शकताय का? तुम्ही आता परवा फ्लाईटनी जाऊन आलात, मग कसं वाटतंय तुम्हाला? मला मला खरंच खूप बरं वाटतंय. एकदम छान वाटतंय मला. येस. असं बरं, मला एक सांगा, आता एचबी किती असतं माझ्या तुमचं? बॉडीमध्ये. येस. एचबी किती असतं मॅम? आज माझं पहिलं तर एचबी पाहिलं तर माझं 7 होतं, कमी प्रमाण. आणि वाढलं तरी 9च्या पुढे माझं कधी केलं नव्हतं. पण आता मी आमच्या इथे ना हे होतात, शिबिर. ब्लड डोनेट होतात, त्याच्यात मी चेक करत असते दरवेळेस, कारण मला खूप इच्छा आहे ब्लड डोनेट करायची. मी कधी ना कधीतरी करेल असं मला वाटतंय. आणि माझं आता मी परवा चेक केलं, मागच्या आठवड्यामध्ये झाला तो कॅम्प, त्याच्यात चेक केलं 11.9 आलाय आता. जबरदस्त. म्हणजे बऱ्यापैकी वाढलंय आणि कॉन्स्टंट आहे ते. बर, आधी तुम्हाला ट्रेननी प्रवास केला तरी त्रास व्हायचा, आता तुम्ही परवा प्लेननी जाऊन आलात चेन्नईला, कसं वाटलं तुम्हाला? छान वाटलं. मला तसं काहीच नाही वाटलं. विकनेस बिलकुलच काही वाटला नाही. ठीक आहे. ओके. माझं बॅक पेन पूर्ण थांबलाय. माझे सांधे हे झालेत, काय म्हणतात ते, खूप असे जखडलेले होते ते, आता बरीच म्हणजे माझ्या हेल्थ मध्ये खूप सुधारणा झाली आहे. केस गळतीचा प्रॉब्लेम होता मॅम तुम्हाला, त्याच्यामध्ये खूप तुम्हाला काही फरक वाटतोय का? हो, खूप. माझ्या डोक्यावर केसच नव्हते असं म्हणेन मी, आता बरेच केस आलेत. बरं, आणि तुम्ही आजारी पडायचा तर पूर्वी किती किती दिवसांनी तुम्हाला अँटीबायोटिकचा कोर्स करावा लागायचा आणि आता किती दिवसांनी करावा लागतोय? तर आता हे मला खूप दिवसांनी झालं इन्फेक्शन, पण दर 2-3 महिन्याला जसं सीझन चेंज होईल तसं मला त्रास होत होता. ओके. बरं, आता काय होतंय मग? आता अँटीबायोटिक घ्यावं लागतात का वारंवार? काही नाही. आता मी हे खूप दिवसातून घेतलंय, आता झालं तर. बेस्ट. ओके, छान रिझल्ट आहे मॅम. ओव्हर टू हर्षद सर. थँक्यू. थँक्यू. यस, देखिए कभी कभी ना मुझे इन दोनों के जो बातें कर रहे थे एक दूसरे से, मुझे एक पता चला कि बहुत सारे छोटे छोटे चोर पंक्चर हमारे बॉडी में रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम ही को पता नहीं रहता है। बराबर है ना? यस, तो बिल्कुल भी ऐसा आपके साथ हो सकता है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से छोटे छोटे चोर पंक्चर, छोटे छोटे डिसऑर्डर्स है और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यस, अगर किसी के माइंड में सवाल नहीं है, या फिर बर्थडे है क्या किसी का, आज एनिवर्सरी, बर्थडे, कोई कुछ शेयर करना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है, तो बिल्कुल ये फोरम उसके लिए खुला है। और अगर नहीं तो इवनिंग बैच के लिए हम लोग जरूर मिलेंगे। बराबर है?
तो अभी कैमरेज ऑन होने चाहिए क्योंकि इतना बढ़िया सेशन हुआ है, तो उसे सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। यस सर, और आज अमेजिंग। लास्ट डे है, मतलब अभी हमने ना 9:30 तक टाइम दिया है, तो अगर उसके बाद में अगर वेट आएंगे तो हम कंसिडर नहीं करेंगे सर। सुचिता मैम बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट रहेंगे, और वो बिल्कुल भी किसी को ट्रॉफी और ये नहीं देने वाले अगर वेट का वीडियो उनका नहीं आया। और आधा पौन घंटा है। सुचिता मैम कितना टाइम देना है सबको, आप बताइएगा, विथ यस परमिशन ऑफ भाग्यश्री मैम। यस। यस, तो बिल्कुल सभी वक्त पे जो भी अभी रमा मैडम ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो फॉलो करने हैं सभी ने, राइट। तो चलिए देन एक बार फिर से कैमरे ऑन हो जाने चाहिए। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। जब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, जब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना। गाएंगे हम अपने दिलों का तराना, बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो, हम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे रूठने दो, पत्थर टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो, ना घबराओ हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। हाथों में है बिजलियां, सांसों में तूफान है, डर क्या है और हार क्या, हम इससे अनजान हैं, हमारे लिए ही तो है आसमान और जमीन, सितारे भी हम तोड़ लेंगे हमें है यकीन, अंबर से है आगे हमारा ठिकाना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। यस, चलिए देन हैव अ लवली डे अहेड। शाम को फिर से मिलते हैं इवनिंग बैच के ऊपर। टेक केयर एवरीबॉडी, लव यू ऑल। लो बाय।